आगामी लोकसभा चुनाव में आंवला और प्रदेश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। आंवला लोकसभा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से तमाम बिंदुओं पर की चर्चा, भाजपा पर साधा निशाना। आंवला लोकसभा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से विकास से अछूता सा है। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है। मैं चुनाव जीतकर जनता को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आंवला क्षेत्र की जनता को विकास के सभी चेहरे से रूबरू कराने का काम करूंगा। क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा, जबकि आंवला लोकसभा क्षेत्र लगातार बालिका शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है। पूरे आंवला लोकसभा में कहीं भी खेल कूद के लिए स्टेडियम की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु ये व्यवस्था भी करवाने का काम करूंगा। कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने दबंगई दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया तो हर स्तर पर संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यकर्ता निडर होकर चुनाव लड़ाने में जुट जाएंगे। जनता इस बार यहाँ बदलाव करेगी, ऐसा हमको पूरा क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैंने कई मुद्दे अभी आपको बताए और सबसे बड़ी जो समस्या आज किसानों की किसान रात भर खेत में जग रहा है। नौजवान हमारा रोजगार के लिए परेशान है। इसलिए इस बार का चुनाव हम लोग तो मैदान में हैं, लेकिन जनता स्वयं लड़ रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आप जीत का दावा आप पेश कर रहे हैं, जबकि आपके चेयरमैन खुद दूसरी पार्टी वाले को विजय हुआ कह रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में कैसे आपकी जीत संभव होगी? ऐसा है, कभी कभी कहना कुछ चाहता आदमी कुछ निकल जाता होगा। उन्होंने अपनी सफाई भी दी, इसलिए ये बात इतनी बड़ी नहीं है, इसमें चुनाव में कोई फर्क नहीं सकता। किससे फाइट मानते हैं? फाइट किससे मानते हैं? जो प्रत्याशी तो एक ही है मैदान में, फाइट उसी से होगी, दूसरा कोई है क्या? समाजवादी पार्टी को क्या बरेली के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं था कि दूसरे जिले से कैंडिडेट बरेली में उतारा गया? भाजपा को उत्तर प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं था, जो गुजरात से लोग ले आए। गुजरात से लोग आके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि कोई हमारे देश में और इसी आंवला से भी बाहर से लोग आके लड़े और चुनाव जीते। मैं तो इसी मंडल से विधायक रहा हूँ, जो कि शाहजहांपुर जब सीट है, मुझे पार्टी ने यहाँ पर जब सीट है शाहजहांपुर, मैं वहाँ से 2 बार विधायक रहा, तो मुझे यहाँ मौका दिया पार्टी से। उसकी जनता हमारी पार्टी सबको सबको मौका मिला। बहुत चुनाव होते हैं, लोग पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, लोग संगठन पार्टी जो जनता को फिर ये लगेगा कि आप दूसरे जिले से हैं, फिर यहाँ कैसे? जनता को नहीं लग रहा, जनता को नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर जनता को लग रहा होता तो मैं जा रहा हूँ जहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, लोगों में जोश है, कहाँ लग रहा है? आप चलिए मेरे नीरज जी, जीत के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पार्टी में एकजुटता दिखाए। समय समय पर वीडियो वायरल होते हैं, ऑडियो वायरल होते हैं, जिसमें लगता है कि हाँ भाई 2 फाड़ में पार्टी उसको एकजुट कैसे होता है, तो कहीं थोड़ी चलती रहती है, लेकिन सारे लोग एकजुट होकर इस चुनाव में लगे हुए हैं। सारे लोग और विभिन्न मंचों में आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं। सर, उद्योग धंधों के मामले पर क्या कहना चाहेंगे? औला काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है। जी, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैंने तो कहा है कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा जिससे यहाँ के लोगों से बात होगी। पर्यटन पे खासतौर पर बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो भी संभावनाएं हैं, और खासकर आंवला में हमारा जो रामनगर है, यहाँ पे हमारा चेहरा मंदिर है, हमारा मनौना धाम है, इन सबका अगर विकास किया जाए तो पर्यटन की संभावनाएं हैं। सांसद के जो पिछले 5 साल की बात करी जाए, कैसा देखते हैं सांसद का जो काम है? की पटना 10 साल से सांसद हैं, और जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग, मैंने उनको देखा था कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? काम तो बहुत दूर की बात होती है। और अगर आप भी आंवला क्षेत्र में घूमिए तो एकदम कहीं विकास तो नहीं है, एक कोई विकास अगर 10 साल का हो जाता है। सड़कों का जर्जर हाल है, बहुत बुरा है, जनता त्रस्त है।
तहसील में ही दिखाएगी ना आपको क्या बोला। इसके बावजूद भी बीजेपी 400 पार का नारा देगी, क्या बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है? कौन सा पैरामीटर उनके पास है 400 पार करेंगे? कौन सा पैरामीटर है कि हम 370 लाएंगे? कौन सा पैरामीटर? गठबंधन है तो क्या लगता है इस बार कैसा हो जाएगा? इस बार हमें तो लग रहा है कि आंवला में बदलाव होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। अच्छा, भाजपा डरी हुई है। ईवीएम को कैसे मैनेज ईवीएम को करेंगे? लेकर कोई डर नहीं। क्योंकि हारने के बाद विपक्ष का वैसे यही रोना हो जाता है कि ईवीएम गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, ईवीएम में खेला किया जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हमारे सारी लोगों की नजरें हैं हर स्तर पे जो ईवीएम को जांच करने का, ईवीएम के देख रेख करने का व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। ईवीएम पे तो भरोसा है, जो उसको संचालन करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ी करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली करने के लिए एक अधिकारी पर मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अधिकारी भी सजग हो गए और कोई गड़बड़ करने का चेष्टा नहीं करेगा। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गौ माता से, और किसान भी परेशान है और गाय माता भी परेशान है। गाय माता भी परेशान है। अगर आप स्वयं जाके देखिए तो कई जगह पे गाय आपको कहीं उसका पीठ कटी हुई है, किसी के पैर कटा हुआ है, तड़प तड़प के गौ माता मर रही है। किसान तो रात रात में जगी रहते हैं। क्या योजना लेके आएंगे आवारा पशुओं के लिए? आवारा पशुओं के लिए सबसे पहले तो गौ संरक्षण केंद्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी, और इन्होंने कहा कि हम गौ पालक रखेंगे, 30 रुपये उनको भोजन देंगे। 30 रुपये में एक जानवर, एक गाय एक दिन का भोजन नहीं कर सकती। उसको बढ़वा के और वहाँ के जब तक जो उस क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी, तब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। सरकार भी कह रही है, भी कह रही है इस बार गौशाला बना दी गई है। आप बताइए कितनी गौशाला बनी है आंवला लोकसभा में? आप बताइए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।